दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है, कमर कस लिया है। राहुल गांधी जी वोट चोरी को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका छठा दिन है। और आज से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आगाज़ कर दिया है बहुत तेज़ी के साथ, और बहुत बड़ा झटका दिया है तेजस्वी यादव को। तो आज आपको बता दें, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दो झटके लगे। एक झटका एससी समाज की तरफ से और दूसरा झटका मोदी जी ने दिया। जो उनको पहला झटका लगा, आज उनकी यात्रा का छठा दिन था और राहुल गांधी की यात्रा के साथ तेजस्वी यादव लगातार चल रहे हैं। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, कोई ना कोई खबर निकल कर आती है। आज उनकी यात्रा मुंगेर से भागलपुर, सुल्तानगंज पहुंची और अकबरनगर होते हुए फिर भागलपुर पहुंच गई। लेकिन मुंगेर से जैसी उनकी यात्रा निकली, घोरघट एक क्षेत्र था, वहाँ से जैसी उनकी यात्रा गुजर गई मुंगेर से, तो वहाँ के बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ दिखे, अपनी नाराज़गी जाहिर की। हंगामा इतना बढ़ गया कि बाद में पप्पू यादव जो सांसद हैं, उनको मामले को संभालना पड़ा और फिर उन्होंने उस जो कार्य वो लोग चाहते थे उस कार्य को किया। मामला ये था, आपको बता दें कि 20 फीट की भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, जिसका अनावरण राहुल और तेजस्वी को करना था। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्यों अनदेखी किया और बगैर अनावरण किए ये लोग आगे बढ़ गए। जब ये लोग पूरी तैयारी वहाँ पे कंप्लीट थी, अनावरण को करना था, लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद लोगों ने हंगामा खड़ा किया, लोग नाराज़ हो गए। तो वहीं पर फिर सांसद पप्पू यादव जी मौजूद थे, उन्होंने मामले को संभाला और उसके बाद उन्होंने उस शिलापट का अपना उद्घाटन, उसका अनावरण कर दिया। किसी तरीके मामला शांत हुआ। लेकिन कहीं न कहीं एससी समाज के लोग नाराज़ दिखे। और क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो लगातार एससी और ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज की बात करते हैं, तो क्यों इन लोगों ने एससी समाज की अनदेखी किया और मूर्ति का अनावरण नहीं किया, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें, तेजस्वी यादव को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जब भी कोई उनको घोषणा करनी होती है तो खुले मन से रैलियों में कर देते हैं। लोग जवाब मांगा करते हैं, मोदी जवाब दो, मोदी जवाब, मोदी जाते हैं खुले मंच में अपना जवाब दे देते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया आज तेजस्वी यादव को, आपको बता दें कि जिससे बिहार में सियासी हलचलें बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। आज उनका बता दें, गया जी में उनका कार्यक्रम था और उनके मंच पर 2 आरएलडी विधायक नजर आए। इसको देखकर पूरे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। और मोदी जी के मंच पे नीतीश जी थे, चिराग थे, जीतन राम मांझी जी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, तमाम बड़े नेता एनडीए के वहाँ पे मौजूद थे। तो जैसे उनके 2 विधायक देखे गए, हलचलें तेज हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, आज सुबह ही, शुक्रवार को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज सुबह ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों लोग मिल करके जब यात्रा सुबह निकाली, तो उन्होंने खानकाह रहमानी के मौलाना से काफ़ी देर उन्होंने मुलाकात किया और मुंगेर के शहरी इलाकों से उन्होंने यात्रा भी गुजारी। और यात्रा में एक विशेष ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि यात्रा यादव और मुस्लिम समाज, मतलब यादव बाहुल और मुस्लिम बाहुल इलाकों से ही यात्रा उनकी विशेष करके गुजारी जा रही है, या एससी समाज। लेकिन मुंगेर में उन्होंने यादव और मुस्लिम बाहुल इलाकों से अपनी यात्रा को गुजारा। तो मेन उनका फोकस एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज पे है, जिसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पीडीए नाम दिए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का ही मेन फोकस ये है।
आपको बता दें कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी तो बहुत सारे लोग उनके साथ तख्तियाँ लेकर भी इस तरीके दिखाते हुए चलते हैं, जिसमें लोग नारा लगाते हैं और लिखा हुआ भी है, चर्चा चारों ओर है, सरकार वोट चोर है, वोट चोर है। और दूसरे तख्ते में लिखा हुआ धिक्कार है, वोट चोर सरकार है। इस तरह वो नारे भी लगाते हैं और तख्तियाँ भी दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और संविधान बचाओ को उसकी प्रति दिखा करके जहाँ भी रैली में इस तरह से उसकी बुक दिखाते थे कि मोदी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार संविधान को बदल देगी। संविधान बचाओ को उनको कुछ लाभ भी मिला, इंडिया गठबंधन को काफ़ी लाभ मिला। उसकी वजह से ही मोदी सरकार पूर्ण बहुमत पे सरकार नहीं बना पाई। अब इस बार उनको वोट चोर अधिकार, मतलब वोट चोर का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे वो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी कई राज्यों में वोट चोरी से इनकी सरकार बनती। यहाँ तक कि केंद्र सरकार में आरोप लगाया कि वोट चोरी से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस बार बिहार चुनाव में वोट चोर केवल प्रमुख मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ प्रमुख मुद्दा था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोर विशेष मुद्दा है। तो इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या जो अन्य भी तमाम लोग हैं वो इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उछाल रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। और ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया, आपको बता दें, चर्चा का विषय देश में बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसका कुछ अधिकार, कुछ लाभ राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन मोदी जी भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। वो मौके की नज़ाकत को भांप लेते हैं कि ये लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं और उसका तोड़ वो कोई ना कोई ढूंढ रहे होंगे, और ऐसा वार करते हैं मोदी जी कि विपक्ष धराशायी निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से भले न हो, लेकिन काफ़ी हद तक मोदी जी क्षति पहुंचा देते हैं। मोदी जी इस मामले में माहिर हैं, वो कोई ना कोई पासा फेंकेंगे निश्चित तौर पे। ये आप देखना, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, तमाम समर्थक ये वहाँ पे ओवैसी का सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं। ओवैसी जिनकी AIM पार्टी है, तो ये सपोर्ट किया जा रहा है कि AIM को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर किया था, लेकिन शायद इनकार कर दिया गया था। तो ये दबाव बनाया जा रहा है समर्थकों के माध्यम से, और ओवैसी जी का सपोर्ट किया जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में ओवैसी जी की पार्टी को शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा, अगर ये ओवैसी जी की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, तो ये मान लीजिए कि अगर समर्थन मिल रहा है और सपोर्ट ओवैसी जी को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम मतदाता कुछ नाराज़ भी हो सकता है इंडिया गठबंधन से। तो ये दबाव बनाया जा रहा है कि ओवैसी जी की पार्टी को AIM को शामिल कीजिए। अगर राहुल गांधी या तेजस्वी या इंडिया गठबंधन ओवैसी जी की पार्टी को शामिल नहीं करता है, तो इसका कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो सकता है। अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए हो सकता है राहुल गांधी जी निर्णय ले लें, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि SC OBC अल्पसंख्यक की बात करते हैं ये लोग, और अगर अल्पसंख्यक की अनदेखी करते हैं, अल्पसंख्यक पार्टी की अनदेखी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज नाराज़ भी हो सकता है। क्योंकि यही लोग आरोप लगाया करते हैं, आपको बता दें कि ओवैसी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की B पार्टी है, B टीम है। जब आप आरोप लगाते हैं कि ये B टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वही पार्टी आपके साथ शामिल होना चाहती है, तो कल के आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि ओवैसी जी ने हमें हरवा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते हैं।